तो फ्री फायर में है बहुत से खतरनाक प्लेयर्स जो कि अपने गेम प्ले यानी खतरनाक हेडशॉट्स की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इनकी एक्यूरेसी का राज है इनकी सेटिंग्स यानी कि इनकी सेंसिटिविटी। तो आज मैं ट्राई करूंगा टॉप यूट्यूबर्स की सेटिंग्स। तो इस वीडियो के लिए मैंने चूज किए हैं 4 यूट्यूबर्स, क्लासी फ्री फायर, अपेला बाटो, स्मूथ 444 और TGR GTK। और ये है इनकी सेंसिटिविटी जो आगे मैं वीडियो में ट्राई करने वाला हूँ। तो इनमें से एक प्लेयर की तो सेंसी ऐसी थी जिसको यूज करने के बाद मुझे लग रहा था कि मैंने कोई हैक लगा लिया है। तो बगैर टाइम जाया किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अभी हम ट्राई करने वाले हैं क्लासी बाई की सेटिंग। और उसके लिए हमें जाना होगा सबसे पहले उनके चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं क्लासी FF की सेटिंग्स। तो चलो इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं यार तो ये लड़की यार मेरी जान नहीं छोड़ती, जब भी YouTube खोलो ये सामने आ जाती है। ऑलराइट, सो इनकी एमुलेटर की DPI है 800। सेटिंग्स में ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, DPI, ट्वीक्स और X and Y। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? इनकी X की वैल्यू है 2.6 और Y की वैल्यू है 1.4 और जो ट्वीक से यूज कर रहे हैं वो डिफॉल्ट ही है 16450। अभी हम अप्लाई करेंगे सेम सेटिंग्स अपने एमुलेटर में। X होगी हमारी 2.6 और Y 1.4 और ट्वीक्स भी मैंने वही रख दिए हैं 16450। ट्रेनिंग में सबसे पहले अपनी गन्स उठाते हैं और अभी होगा द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। देखते हैं भाई क्लासी बाई की सेटिंग्स काम भी करती हैं या हमें चूना लगा लिया। अरे 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 भाई यार मिसिंग ही नहीं हो रही, रिकॉइल तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा। इवन तो इनकी सेटिंग काफी ज्यादा लो है लेकिन मैं फिर भी ड्रैग सही से कर पा रहा हूँ। जंप शॉट ट्राई करते हैं। ओके, जंप शॉट भी काफी अच्छे लग रहे हैं लेकिन खड़े बंदे को तो किसी के भी हेडशॉट लग जाते हैं। बात तो सही है। देखते हैं भाई कि रूम में जाकर क्या हमारे इसी तरह के हेडशॉट्स लगते हैं या नहीं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं रूम में और अभी मैं आपको दिखाऊंगा फ्री फायर का प्रो प्लेयर जो कि ऑलरेडी एक राउंड हार चुका है। इवन तो ये एक राउंड जीत चुके हैं लेकिन ये फिर भी मेरे ऊपर रश नहीं करते। फट गई। मुझे पीछे से फुटस्टेप आ गए। चलो फाइनली ये रश तो कर रहे हैं मेरे ऊपर। ओके, एक बंदे को तो डेजर्ट का बहुत ही अमेजिंग हेड लग गया। अब ये फ्लिपकार्ट का सस्ता फ्लैश अपनी स्किल इस्तेमाल करके सीधा मेरे मुंह पे आ जाता है और खा लेता है 1 टैप, वो भी ग्लू के आर पार। और उसका बदला लेने के लिए ये आंटी लेती है मेरे फायर का इंतजार लेकिन खा लेती है मार। इन तीनों को मारने के बाद बाकी 3 मेरे पीछे लेके पड़ जाते हैं हथियार। अब मैं खुद को ग्लूवल में पैक करता हूँ लेकिन एक साइड की ग्लूवल मुझसे रह जाती है लेकिन वो फिर भी हो जाता है मुझे मारने में नाकाम। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। गाइस अभी सिर्फ 2 बंदे रहते हैं। अब हेडशॉट तो काफी अच्छे लग रहे हैं, अगर इसको भी हेड लग गया तो ये सेटिंग भाई ये करे। यार क्या ही तो हेड लग रहे हैं इस सेटिंग के ऊपर। अगर इससे भी लग गया ना, अरे खैर ये तो कुछ भी नहीं है। वीडियो में आगे जाके ऐसे ऐसे मेरे हेड लगेंगे कि आप लोग भी मुझे पैनो यूजर बोलोगे। इस राउंड में चलो UMP ट्राई करते हैं। यार UMP के तो बहुत ही कमाल के हेड लग रहे हैं। और भाई अब इनके काम चेक करो। एक राउंड में सिर्फ अभी इनसे जीता हूँ तो इन्होंने साथ ही रिवाइव शुरू कर दिया। ये देखो ऐसे बैठे जैसे बारात में रोटी खाने आया है। टेस्ट करते हैं। अब मैंने इस राउंड में इतने ज्यादा बंदे डाउन किए थे लेकिन वो सारे के सारे रिवाइव हो जाते हैं। मैं नहीं खेलाऊंगा। लेकिन यहाँ से होती है रियल गेम शुरू। यहाँ पर मैं एक बंदे को डाउन कर दूसरे बंदे को भी डाउन कर देता हूँ और यहाँ पर एक बंदा जो बोतल की तरह खड़ा था उसको भी मुंह पे डेजर्ट मार देता हूँ। इसको देता हूँ 360 घूम के ओनली रेड और ये रिवाइव वाले को उसकी औकात दिखा के इसको 178 का हेड मार के ये राउंड हो जाता है मेरे नाम। अब राउंड जीते और हारते हुए हमारा स्कोर हो जाता है 4-5। और इस राउंड में जिस तरह के मेरे हेडशॉट लगते हैं ना, आप भी देख के कहोगे कि क्या मैंने कोई हैक तो नहीं लगाया हुआ। पहले यहाँ पर मेरे ऊपर 5 बंदे रश कर रहे होते हैं। अब मैं किसी तरह लेफ्ट साइड से निकल जाता हूँ और निकलते ही एक बंदे को बहुत ही अमेजिंग हेडशॉट देता हूँ। आंटी आती है उसे सपोर्ट करने और वो भी खा लेती है 1 टैप। टोटल 3 बंदे डाउन करने के बाद ये बंदे मेरे पर इस तरह से रश करते हैं जैसे कि मैं इनका बहनोई हूँ और बहनोई के हाथों इसको मिल जाता है प्रसाद। अब मेरे सामने आ जाता है रूक FF का 14 जो कि मूवमेंट करके बचने की तो बहुत कोशिश करता है लेकिन पड़ जाता है उसको ओनली रेड। पहले से आराम है। अब ये भाई सब मेरा वेट कर रहे होते हैं कि लास्ट पे मैं इससे 1v1 करूंगा लेकिन भाई को तो कुछ दिखाई भी नहीं दिया। मेरा जी ऐसी जिंदगी। अब सिचुएशन हो गई है 5-5 या आर या पार। सामने है 4 बंदे जो कि मेरे ऊपर कुत्तों की तरह गोलियों की बरसात कर रहे हैं लेकिन आगे हो जाता है बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। वेल मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद ही देख लो। ओके, एक बंदा तो गया, दूसरा भी गया, बैट के पास फायर ले रहा था, तीसरा भी गया। भाई क्लासी बाई की सेटिंग पे क्या हेड लग रहे हैं, सिर्फ लास्ट बंदा रहता है। अगर इसको भी हेड लग गया ना तो ये 4 गोलियों में 4 बंदे गए और इसी के साथ ये रूम में जीत जाता हूँ क्लासी FF की सेटिंग्स के ऊपर। अब क्लासी FF की सेटिंग मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है तो मैं इसको रेटिंग देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10। और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट यूट्यूबर की तरफ विच इज अपेला पाटो या पाटो जो भी होता है। हम चलते हैं YouTube पे और यहाँ पर सर्च करते हैं अपेला बाटो की सेटिंग्स। इसने रिसेंटली अपनी 2 हफ्ते पहले वीडियो अपलोड की है, देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। रॉयल ओजोन यार ये फिर आ गई। तो समझ तो इसकी कुछ नहीं आई लेकिन मैंने DPI देख ली, इसकी है 240 DPI। हम भी 240 DPI अपने एमुलेटर में पुट कर लेते हैं। अब देखते हैं X and Y की सेंसी फट गई। फट है
क्या इतनी कम सेंसी पे कौन खेलता है भाई? 0.7 और 0.2, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे। ओके तो मैंने अभी एमुलेटर की सेटिंग्स ओपन कर ली हैं। 0.78 और वाई कितनी थी? वाई है यहाँ पर 0.29 और ट्विक्स तो यही है 16450। इतना ज्यादा माउस मूव करना पड़ रहा है कि मैं अपना कैमरा एंगल भी सही से नहीं घुमा पा रहा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस पे हेड मार भी पाऊंगा या नहीं। चलो 2 हेड तो लग गए। अरे यूएमपी तो लग रहे हैं यार, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतने भी हेड लगेंगे, लेकिन लग रहे हैं। 40 भी कभी कभी लोग हो जाता है, लेकिन जब भी लगते हैं ओनली रेड ही लगते हैं। ऑलमोस्ट नो रिकॉयल है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि मेरा हाथ इस पर काफी ज्यादा जल्दी थक जाएगा, क्योंकि मैं एक हाई सेंसी प्लेयर हूँ। मेरी एक्शन वाई की वैल्यू इससे 10 गुना ज्यादा है और हेडशॉट मारने के लिए मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन ये स्ट्रगल अभी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हम खेलने वाले हैं रूम में तो भाई बहुत ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ती है। अगर मूवमेंट नहीं करोगे बंदे आपको कहीं से भी आके मार जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बात तो सही है। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम आ चुके हैं अपने रूम में, मतलब फ्री फायर के रूम में। अब मेरा माउस पैड इतना ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं अपना माउस सही से मूव ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा लो है। अब मुझे यहाँ पर सेंसिटिविटी कंट्रोल करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है, और जितना भी ड्रैग कर लो हेड तो बिल्कुल लग ही नहीं रही। यार खड़े बंदे को मैंने मिस कर दिया। अरे बॉडी से ही मर जाए यार। यार ये क्या बात हुई यार, इतनी लो सेंसी पे कौन खेलता है? अपेला बात हो भाई। इफ यू आर वॉचिंग दिस देन यू आर द बिगेस्ट। ये मैं गाली नहीं दे सकता। जी यार बिल्कुल हेड ही नहीं लग रहे मेरे, ये बॉडी भी नहीं लग रहे यार। ये कैसी सेंसिटिविटी है? अब ब्लू वॉल्स मेरी आगे ही लगी जा रही है, क्योंकि मैं कैमरा पीछे मूव ही नहीं कर पा रहा। नहीं 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 यार, मैं नहीं खेलूंगा। 0-3 हो चुका है, लेकिन वो चैलेंज क्या जो आसान हो। अब मुझे लग रहा था कि मैं इस सेंसी के ऊपर बिल्कुल भी हेड नहीं मार पाऊंगा, लेकिन आगे जो होगा वो देख के आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। एक को हेड, फाइनली एक हेड तो मेरा लग गया, दूसरे को भी हेड भाई, तीसरे को भी हेड। ये लो भाई, इस सेंसी के ऊपर भी हमारे हेड लगना शुरू हो गए। अब मुझे समझ आ गई कि मुझे इस सेंसी के ऊपर कितना ड्रैग करना है। चलो डाउन को भी हेड है, मेरी दोबारा से मिसिंग शुरू हो जाती है, और ये दे देता है मुझे 2 टैप, मतलब आ गया अपनी औकात पे। लड़ते लड़ते मैं ले आता हूँ इसको कमरे में, बॉडी मार के कर देता हूँ इसका काम खल्लास, और इसी के साथ फाइनली एक राउंड हम जीत जाते हैं अपेला पाटो की सेटिंग्स पे। अब मुझे यहाँ पर समझ आ गई थी कि मुझे बिल्कुल क्लोज रेंज में नहीं जाना, तो मुझे मीडियम या लॉन्ग रेंज में फाइट लेनी होगी, ताकि मैं बंदों को डाउन कर सकूं। और देखते देखते मैं 2 बंदों को डाउन करता हूँ, और तीसरे बंदे को भी यहाँ पर 1 टैप मार देता हूँ। बढ़िया था गुरु। 3 1 टैप तो मार दिए, लास्ट वाले को भी लग गया, तो यस मजा आया। अब अपेला पाटो की सेटिंग्स पे खेल के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन मैं इसको नंबर देना चाहूंगा सिर्फ 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि इसकी सेंसी काफी ज्यादा लो थी, और मैं एक हाई सेंसी प्लेयर हूं, तो मेरे लिए इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूट्यूबर की तरफ, जिसका नाम है Smooth444। अब Smooth444 की सेटिंग के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस बंदे पे बहुत ज्यादा एलिगेशन लगती है कि ये पैनल यूज करता है। हम इसकी सेटिंग ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई में पैनल यूज करते हैं, क्या ये सारा सेटिंग का कमाल है। तो चलो भाई चलते हैं Smooth444 के चैनल पे, और यहाँ पर सर्च करते हैं Smooth444 की सेटिंग, और सर्च करते हैं इसकी वीडियो टॉप पे आ गई है। तो चलो भाई इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसकी सेटिंग में क्या कमाल है ऐसा, जिसको यूज करके ये इतने खतरनाक हेडशॉट्स मार लेता है। एमुलेटर की डीपीआई है 320, जो कि एमुलेटर में डिफॉल्ट ही आती है, तो मैं भी अपनी डीपीआई को 320 के ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। अभी हम देखेंगे Smooth444 की एक्स एंड वाई की सेंसिटिविटी है 1.25, और ट्विक्स जो ये यूज करता है वो है 16450। तो ये सारी सेटिंग मैंने अपने एमुलेटर के अंदर अप्लाई कर ली है, और अब जाते हैं ट्रेनिंग, और अभी होगा द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। अपेला पाटो की निस्बत इसकी सेटिंग काफी ज्यादा अच्छी लग तो रही है मुझे। ये किस तरह हेड लग रहे हैं यार, ये तो खुद ही हेड लग रहे हैं मेरे। पॉप ओपन करते ही भाई मेरे ओनली रेड लग रहे हैं। ये क्या है भाई? Smooth444 भाई मेरी आईडी ना बैन करवा देना आप। अभी मुझे समझ आ गई है Smooth444 इतनी ज्यादा यूएमपी क्यों यूज करता है। अब इसकी एक्स मूवमेंट थोड़ी सी कम, लेकिन फिर भी मैं इसे सही से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो ये कंट्रोल हमें पता चलेगा रूम में जाकर के, क्या मैं वहां भी ऐसे ही हेडशॉट मार पाऊंगा या नहीं। तो चलो भाई चलते हैं रूम की तरफ। ऑलराइट, सो अभी हम आ चुके हैं रूम में, और मैंने वही गन्स उठा ली है जो यूजुअली स्मूथ यूज करते हैं, और इसी के साथ साथ मैं करता हूँ आगे रश, और पहला ही शॉट मेरा ओनली रेड लगता है, जिसको देख के एनिमी हो जाता है शॉट और बन जाता है ओरियन। फट गई, ब्लास्ट हो गई। इसका दोस्त मुझ पे करता है रश, और उसको देता मैं ओनली रेड, और दूसरे बंदे को भी ओनली रेड देके उसकी सोनिया को गर्म कर देता हूँ। सिर्फ 2 बंदे रहते हैं, ये ले भाई। तीसरा बंदा मेरा तब से वेट कर रहा था ताकि ये तीनों मर जाएं और वो लास्ट में मेरे साथ आके 1v1 कर सके, लेकिन वो मुझे राइट साइड पे ढूंढ रहा होता है, और मैं पीछे से फ्लैंक करके आ जाता हूँ और देता हूँ उसको सरप्राइज। अब वो बेचारा इसको देख के परेशान हो जाता है और मूवमेंट शुरू कर देता है, लेकिन उसको पड़ जाता है बहुत ही अमेजिंग हेड। अब इस राउंड में भी अपना ओरियन का जलवा दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं घूम के मारता हूँ इसके मुंह पे हेड। मैं हो जाता हूँ यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, और खा लेता हूँ आगे से हेड। राउंड में मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे यूएमपी चलानी चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर डबल यूएमपी, और उसी के साथ साथ एक डेजर्ट। और यहाँ पर जो यूएमपी के हेड लगेंगे ना, उसे देखकर भाई आप लोग भी परेशान हो जाओगे। चलो एक तो गया, दूसरा भी गया, इसको भी ओनली रेड, इसको भी ओनली रेड, लेकिन उसकी सोनी एक्टिव हो गई है।
ये ले भाई, जाता कहाँ है, कहाँ भाग के जाओगे यार। ये ले भाई, बड़ा हवाओं में उड़ रहा है, फ्लास बंदा है, इसको भी ओनली रेड मारने की कोशिश करते हैं। और ये ले, हाँ भाई कैसी लगी। ये ले भाई ओनली रेड। स्मूथ 444 की सेटिंग पे यूएमपी अमेजिंग चल रही है, मिसिंग हो ही नहीं रही। तुम लोग रिवाइव करके जाओगे कहाँ, क्या कर लोगे रिवाइव करके, मरना तो तुम लोगों ने फिर भी है। ये रिवाइव वाला है, ये ले भाई और कर ले रिवाइव। लास्ट बंदा रहता है, कर रही है सोनिया गरम। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस गेम को इसी राउंड में खत्म कर दूं। अरे बातों बातों में क्या हेड मार दिया मैंने। ओके सो मैं कह रहा था कि मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको 4-3 पे ही खत्म कर दूं, ताकि मेरे लिए इस राउंड में ना मुझे सेफ खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब हार गया तो बेइज्जती हो जाएगी। खैर, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, कसम से आते ही ओनली रेड मार देते मुझे, बार बार मेरा हेलमेट डैमेज कर देते। ये ले भाई, तू भी ओनली रेड था। ये फिर भाई फिर से एचपी गई मेरी, लगता है मैं मरने वाला हूँ। ये ले भाई ओनली रेड खा, मेरा हेलमेट ही नहीं है मेरे पास। या मैंने ओनली रेड मारे हैं यार, ये क्या बात। गरीना यार तुम लोग मुझसे धोखा कर, यार मैंने दोबारा ओनली रेड मारे, क्या हो रहा है मेरे साथ। भाई जोन में मरवा दिया थी। और इसी के साथ साथ हो चुका है हमारा बुया। स्मूथ की सेटिंग्स पर खेल के मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया, तो मैं इसकी सेटिंग को रेटिंग देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो मैंने स्मूथ की सेटिंग को टेस्ट करके देख लिया और पर्सनली मुझे तो ये काफी अच्छी लगी है। तो आपको क्या लगता है कि स्मूथ 444 पैनल यूजर है या फेयर प्लेयर है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम आ चुके हैं अपने लास्ट प्लेयर के चैनल पे, और यहाँ पर आप इसकी सेंसिटिविटी देख सकते हैं। एक्स की वैल्यू है 1.93 और वाई की वैल्यू है यहाँ पर 0.89, और जो ट्वीक्स है वो काफी अनजाने से लग रहे हैं। 1488 16450। एनीवेज मैं आ चुका हूँ अपने गेम में, और यहाँ पर मैंने जीटी के बाइक की सारी सेटिंग अप्लाई कर ली है, और मैं डायरेक्टली आ चुका हूँ रूम में, और देखते हैं कि भाई TGR GTK की सेटिंग कैसी चलती है। तो मैं डायरेक्टली रूम में आया हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कैसी सेंसी चलेगी। चलो भाई, एक तो गया, दूसरा भी गया भाई। अब यहाँ पर मैं एक बंदे को हेड देता हूँ और घूम के दूसरे बंदे को भी हेड मार देता हूँ। अब मुझे लगता है यहाँ पर मैं राउंड जीत गया, लेकिन एक बंदे को उन्होंने रिवाइव कर दिया था, और लास्ट बंदे को मैं जंप करके देता हूँ मुंह पे खतरनाक सा हेड। तो हम ना इनको ओनली जंप शॉट ही मारने की कोशिश करते हैं। अभी से मैं जितने भी शॉट मारूंगा वो सिर्फ जंप शॉट ही मारूंगा। अरे भाई बस कर दे, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं हाथ धो के। चलो गाइस, एक तो जंप शॉट लग गया, दूसरे को भी जंप शॉट। यार जंप शॉट तो बहुत ही इजीली लग रहे हैं इस सेटिंग के ऊपर। ये ले भाई, इसको भी जंप शॉट। इन्होंने तीनों बंदों को दोबारा से रिवाइव कर दिया, जैसे मैं दोबारा तो इनको डाउन ही नहीं कर सकता। फ्लैश की शक्ति इस्तेमाल करके मैं इनके अंदर बढ़ जाता हूँ और देता हूँ इस बंदे को बहुत ही खतरनाक हेड, और उसको वो फिर से रिवाइव कर देते। लेकिन उनकी कोशिश हो जाती है नाकाम, क्योंकि मैं जंप शॉट पे जंप शॉट मारे ही जा रहा था। अपनी तरफ से ही मुझे जोन में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पता ही नहीं कि पीछे से रास्ता खुला है। सामने आ जाए यार, चल पैक कर लिया, पैक कर। Yes. अभी से नेक्स्ट राउंड में ये बहुत ज्यादा चीटिंग शुरू कर देते हैं भाई, रिवाइव पे रिवाइव देना शुरू कर देते हैं। मैं बंदे डाउन करता जाता हूँ और वो आगे से रिवाइव करते जाते हैं, लेकिन स्टिल मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ, दूसरे बंदे को भी यहाँ पे वन टैप मार देता हूँ। ये गया 3 और ये गए 4। चलो इसमें यूएमपी ट्राई करते हैं। चलो भाई, ये ले भाई, कैसे सीधा सीधा भागा आ रहा है। चलो भाई, इसको भी ओनली रेड देके हमने कर दिया है रूम को खत्म। तो जीटीके की सेटिंग को मैं रेटिंग देना चाहूंगा 7 आउट ऑफ 10। तो मैंने सारे ही यूट्यूबर की सेटिंग ट्राई कर ली है। आप लोगों को किस यूट्यूबर की सेटिंग पसंद आई तो आप लोगों ने नीचे कमेंट में जरूर बताना है। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।